हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल द ठाकुर फैमिली ब्लॉग में थिला। और यहाँ आए हैं हम आप सभी को हैप्पी दिवाली कहने। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस आप सभी को। आप सभी जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी। और ये पहली विश, हमारी पहली छोटी दिवाली हमारी नन्ही सी परी की हमारे घर में चहचहाती हुई। चहचहाती कहाँ है, सोती और रोती है खाली, लेकिन शांत होके बातें भी सुनती है। तो हम सब की तरफ से, शुभी की दादी की तरफ से, शुभी की बड़ी माँ की तरफ से, शुभी की माँ की तरफ से आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली। माँ जल्दी से हैप्पी नहीं बोल रही हैं क्योंकि जो है मम्मी के लिए हैप्पी नहीं है एक्चुअली। सब कुछ जो है ना डबल हो गया है। यहाँ पे खुशी है जो पीछे आपके दिख रही है हमें, और एक गम भी है जो त्योहार में जो है हमारे जो बड़े मामा जी हैं वो नहीं रहे, अब हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो उसका दुख जो है वो मम्मी के चेहरे पे और मम्मी के उस पर आपको साफ दिख रहा होगा। तो मम्मी जो हैं, बच्चा है घर में इसलिए मम्मी उस तरीके से वो भी नहीं कर पा रही हैं और मन से बहुत उदास हैं। कोई भी सेलिब्रेशन जो है हम अभी नहीं कर रहे हैं। वैसे भी अभी जो है छोटी की वजह से पूजा पाठ सब बंद है। और अभी आज हमने मामा जी का भी वो किया है, नौकेस किया है। यहाँ मम्मी काजल ख़त्म हो गया तो बाबू के लिए काजल बना रही है, बाबू की मालिश की है और घर खाली लग रहा है। बाबू की नानी आज सुबह जा चुकी हैं और जब से वो थी तब से हम व्लॉगिंग कर ही नहीं रहे थे। छठियार की पूजा के बाद और बाबू के होने से लेके छठियार तक की इतनी सारी वीडियोस क्लिप थी कि अभी तक जो है ना वही एडिट होके डल रही थी। हमारी छोटी ठीक हो? आप बता दो सबको। ठीक हूँ मैं। आप ठीक हो? सबके सवाल हैं बहुत सारे। फेस्टिवल निकल जाते हैं, फिर एक दिन हम बैठ के आराम से सारे सवालों का जवाब देंगे कि छोटी की जो है डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे हुई, नॉर्मल हुई, सिजेरियन हुई, जो भी हुई वो छोटी ही अपने आप बताएगी, है ना। फेस्टिवल खत्म हो जाता है। अभी फिलहाल सारा ध्यान जो है वो बच्चे पे है। ठंड एकदम से बढ़ गई है। देखिए हमारी लाल परी सो रही है, क्यूटी पाई हमारी सो रही है, सुंदर सुंदर बाबू हमारी सो रही है, तीन तीन माओं के बीच में सो रही है। मालिश हुई है, थक गई है। जब तक फ़ोटो खींचती मैं तब तक वो सो गई है। और दिवाली में आप सभी ने अपने अपने घरों को सजाया होगा। मैंने अभी तक सजाया तो नहीं है पर हाँ साफ़ ज़रूर कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा किया है। सभी बड़ों से मुझे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी है कि बिना जो है आप सभी का सम्मान किए मैं आप सभी को ऐसे ही हैप्पी दिवाली विश करने लगी। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके से आप सभी के साथ बात करती हूँ। माँ को भी अच्छा लगता है और जितने भी बड़े हैं हमारे, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो जब हमें ऐसे देखते हैं तो व्लॉग में तो ज़्यादा खुश होते हैं। तो 19% और 99% कोशिश जो है वो यही होती है कि अच्छे से जो है हम लोग एज अ बहू जो है आप सभी के साथ कनेक्टेड रहें। पर वो कभी कभी फ्लो में हो जाता है। अचानक से फ़ोन उठाया और हेलो गाइस करने लगे तो वो मैं भूल गई थी। तो उसके लिए मैं सभी बड़ों से जो है माफ़ी मांग रही हूँ और फिर से सभी को हाथ जोड़ के हैप्पी दिवाली बोल रही हूँ। तो मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने घर को किस तरीके से साफ़ सुथरा किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैंने घर सजाया है, मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये है हमारा एंट्री गेट जिस पे मैंने सिंपल ये फ्लावर्स के ये जो लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ लगा देने से क्या होता है गेट खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिंपल इन दो मालाओं को मैंने ऐसे क्रॉस करके जो है लगा दिया है। शुभ दीपावली आज रात को आएंगी क्योंकि शॉप पे काम चल रहा है। तो जब वो लोग आएंगे तो शुभ दीपावली लेके आएंगे। ये मेरा ड्राइंग रूम है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कुछ भी जो है ताम झाम इसमें नहीं है। ये किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सोफ़े के जो कुशन कवर हैं और वो कवर है वो आप बदल लीजिए, तो इस वजह से मैंने इन्हें चेंज कर लिया। तो अब आप प्लीज़, जिन्होंने भी कमेंट किया था वो प्लीज़ बताइएगा कि सोफ़े कवर तो मैंने हटा ही दिए। ये ओरिजिनल सोफ़ा है विदाउट कवर, पर ये अच्छा लग रहा है इन कुशन कवर के साथ। तो ये कुशन कवर कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। यहाँ मेरा कार्तिक छोटी दिवाली के लिए सुंदर सुंदर कुर्ते में बैठा हुआ रेडी हैं, क्योंकि आज ये बिल्कुल अकेले हैं। इनके भाई जी इनके साथ नहीं हैं, वो शॉप पे हैं, तो ये अकेले लोनली फील कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो ड्राइंग रूम में हमने कुछ भी नहीं करके सिंपल, मैंने मेन गेट आपको दिखाई दिया है। कुछ गमले जो मिस्टर सर जी ने हमारे लगाए हैं उन्हें मैं ड्राइंग रूम में ले आई हूँ
और इस तरीके से मैंने हर कॉर्नर पे एक एक गमला रख दिया है। तो नकली फ्लावर और नकली वास तो सभी लगाते हैं, हमने सोचा जब हमारे पास ओरिजिनल की इतनी अच्छी हरियाली है तो क्यों ना उसे ही शो कर दिया जाए। यहाँ पर्दे देख रहे होंगे गाइस, ये धुल के आए हैं, कल रात को मैंने उतार दिए थे, आज साहब ने धोए हैं, सारे पर्दे उन्होंने धोए हैं, तो इस वजह से बेडशीट जो है वो कवर हो गई है। तो अभी मैं ये सारे कर्टन्स लगा दूँगी। किचन लगभग ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल सब कुछ सफाई हो चुकी है, डन है। लेकिन अब खाना पीना बनेगा, वो धुले हुए बर्तन है मेरे। यहाँ पे मम्मी के रूम में ये देखिए न्यू बेडशीट, हर कमरे में न्यू बेडशीट लगाई है। सबसे पहले गाइस बताइएगा कि बेडशीट कवर्स आपको बेडशीट कैसी लगी। यहाँ पे भी है, ये न्यू नहीं है, और जो छोटी के रूम में आप सभी ने देखा ही होगा वो भी न्यू है। और ये रहा मेरा रूम, ये भी न्यू बेडशीट है जो बिल्कुल, और ये फ्लावर्स भी धोने के लिए रखे हैं, इन्हें बिल्कुल चमका के कल लगाया जाएगा। और मैं मिलवाती हूँ आप सभी के मामा जी से कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने गेट लगा रखा है, हमारे कमरे का बालकनी उन्होंने बाहर से लगा दिया है, तो हम एंट्री करेंगे, एग्ज़िट होंगे यहाँ से, एग्ज़िट होके पहुँचेंगे हम। ये देखिए कपड़े देख के आपको फील हो गया होगा, सुबह से घर के पर्दे, घर की चादरें और सब कुछ वो धो रहे हैं। टेंटन ये रहे भजन गाते हुए। आज चतुर्दशी है, तो आज से मेरा नहाया नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे नाखून बाल भी काटने हैं आराम से। मैंने बता चुकी हूँ कि मामा जी का जो चले गए हैं वो हमें छोड़ के, तो उनका आज नोटिस किया है हमने। तो ये अभी तक नहाए धोए नहीं, क्योंकि ये कपड़े वपड़े धो रहे हैं, तो इनका है कि व्रत में हूँ, खाना पीना कुछ है नहीं, तो काम वाम करके ही सीधे नहाऊंगा, है ना। और गाइस आप देख सकते हैं इतना ही प्यारा ये गणपति का भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक जानकार हमारे सर हैं वो संगीत के, उनका भजन है ये, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनके मुंह पे चढ़ चुका है, तो ये हमेशा गुनगुनाते रहते हैं और ये बहुत मीठा लगता है। लाइटिंग देख रहे हैं आस पड़ोस में सब जगह लग चुकी हैं, हमारे घर नहीं लगी है। इसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, मामा जी की वजह से, मम्मी को ध्यान में रखते हुए हमने ये लड़ी वड़ी नहीं लगाई है। तो मन करेगा तो कल लगा लेंगे, क्योंकि हमारा पर्व तो कल ख़त्म नहीं होगा ना, हमारा तो दिवाली के बाद भाई दूज, फिर छठ, हम तो तब तक लगा के ही रखते हैं। क्यों, कितनी चादरें हैं आज? अनगिनत हैं, सारे पर्दे धुल चुके हैं। मैं बाहर अंदर दिखा चुकी हूँ, अपने पूरे घर दिखा चुकी हूँ, और आपको भी दिखा चुकी हूँ। और हमारा ये पूरा सोसाइटी भी, मतलब ये सारा एरिया भी बहुत अच्छे से सजा हुआ है, सभी ने बहुत प्यारी प्यारी दूर दूर तक जो है चमक है। यही तो दिवाली की रौनक है, पटाखों की आवाज़, जगमगाती लाइटें, लड़ियाँ, लोगों का शोर, दुकानें ना, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो गाइज़ ये किया है हमने छोटी दिवाली पे, सुबह से अभी तक मैंने क्या क्या किया वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। खाना पीना सब कुछ, मतलब अभी इवनिंग का चाय पानी सब हो चुका है। अब पर्दे लगाने हैं और डिनर की तैयारी करनी है। दिए हुए हमने कुछ भी नहीं जलाए हैं, क्योंकि अभी हमारे छुटका लगा हुआ है बाबू का। कल सुबह सुबह छोटी हमारी नहा धो के नए कपड़े छोटी पहनेगी, नए क्या छठियार वाले ही कपड़ों को पहनना होता है, क्योंकि वो कोरे होते हैं, उन्हें पहनेगी। छोटी भी नए कपड़े पहनेगी। हमारी शुभी, हम सभी ने हमारी बिटिया का नाम शुभी रखा है, माँ ने बेटी का नाम कनक रखा है, और बड़ी बुआ ने अपनी भतीजी का नाम कृतिका रखा है। तो आप सभी बताइएगा कि सारे ही नाम कैसे हैं, क्योंकि एक नाम से आजकल बच्चों का काम नहीं चलता। क्यों बड़े पापा? तो बड़े पापा ने रखा है एक तरीके से शुभी, उनके मन में आया था तो सभी को बहुत अच्छा लगा। माँ ने रखा है कनक, और बड़ी बुआ ने क्या नाम रखा है? कृतिका। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा नाम सबसे बेस्ट है। हालांकि हमें तो तीनों ही अच्छे लगते हैं, हमारा जब जो मन करता है हम बुलाते हैं। कृतिका हम बाबू के स्कूल में नाम देंगे, और घर में हम कनक और शुभी ही बुलाएंगे। तो ये है आप सभी के एक सवाल का जवाब कि बाबू का नाम क्या रखा है। बाकी जो छोटी से रिलेटेड आप सभी के सवाल हैं उसका जवाब छोटी ही देगी। छोटी ने खुद बोला है अभी आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो तसल्ली से बैठ के एक दिन वो अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगी कि क्या था, कैसे था, क्या हुआ, जो भी है। मेन ये होता है कि बेबी आ गया, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। छोटी भी बिल्कुल ठीक है, फिट है, थोड़ा बहुत तकलीफ़ है तो वो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ।
उनकी केयर हो रही है। उनकी माँ अभी तक घर पे थी, आज सुबह वो भी चली गई हैं क्योंकि उनके घर में भी दिवाली है गाइस, त्यौहार है उनके घर में भी। तो एक बच्चे के चलते 4 बच्चों को तो नहीं छोड़ा जा सकता है, तो वो भी चली गई हैं। तो सब अपने अपने घरों में शुभ दीपावली मनाइए। दीदी अपने घर पे, साक्षी अपने घर पे, मोनिका की माँ अपने घर पे और हम अपने घर पे और मेरी फैमिली मेरे घर पे। सब अपने अपने घरों में दिवाली ऐसे ही खुशी खुशी मनाइए। भगवान करे सबके घर में बरकत हो, सबका घर जीवन भर ऐसे ही जगमगाता रहे, खुशियों से भरा रहे ना। छोटी हूँ मैं, पर सबके लिए दुआ तो कर ही सकती हूँ। छोटे और बड़े हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दुआ होती है, प्रार्थना होती है। कब किसकी लग जाए किसी को पता नहीं होता है। तो आप सभी भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारी नन्ही परी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और एकदम से हेल्दी मस्त एकदम गोल मोलू हो जाए। अभी वो थोड़ी सी कमज़ोर है। कमज़ोर क्या, जैसी हुई थी ना, बॉर्न हुई थी तो बहुत हेल्दी थी, गप्पू सी एकदम सूख गई है। वो फिर से गप्पू सी हो जाए ऐसा आप सभी प्रे कीजिए। और छोटी दिवाली के इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल दिवाली पर क्या व्लॉगिंग कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ, कल का कल ही देखेंगे। इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, इनके साथ बाय बाय कर देती हूँ। दूर से बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय। राधे राधे।